को पता चला कि उसकी प्रिय रानी सुमति के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत बड़ी रानी और उसकी साथियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। महल में हाहाकार मच गया। जो रानियां कल तक अपनी शक्ति और षड्यंत्र पर गर्व कर रही थीं, वे अब डर के मारे कांप रही थीं। राजा ने उन 7 युवाओं को महल में बुलाया, जिन्हें धनी व्यापारी ने पाला था। जब वे महल में आए तो सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बच्चों में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। दूसरी ओर वे 7 युवा भी सुमति को देखकर भावुक हो गए, मानो कोई अनकहा रिश्ता उन्हें जोड़ रहा हो। राजा ने व्यापारी से पूरी कहानी सुनी और फिर सुमति से पूछा, क्या तुम इन बच्चों को पहचानती हो? सुमति के हृदय में एक मां की ममता जाग उठी। वह दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं। अब राजा ने दाई को दरबार में बुलवाया। दाई ने डरते डरते पूरी साजिश बता दी कि कैसे बड़ी रानी और अन्य रानियों के कहने पर उसने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में आकर बड़ी रानी से कहा, तुमने सिर्फ सुमति का ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों का भी अनर्थ करने की कोशिश की। तुम्हारी सजा केवल मृत्यु ही हो सकती है। राजा के आदेश पर बड़ी रानी और उसकी सहयोगी रानियों को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें हमेशा के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सुमति ही उनकी सच्ची महारानी है और उनके 7 बच्चे राज्य के भविष्य के उत्तराधिकारी होंगे। महल में उत्सव का माहौल था। पूरे राज्य में खुशियां मनाई